प्रधान जी हमारे, विकास मलिक भाई हमारे साथ जुड़े, जय गौ माता। ईशू भाई जुड़े हमारे साथ, जय गौ माता। तो उसके थ्रू हमारी एम्बुलेंस रजिस्ट्रेशन जो है दिल्ली में है। दिल्ली से हमने रजिस्ट्रेशन कराया, तो हम नई गाड़ी लेके आए जो हमारी किस्तों पर है, और हम महीने का 15,000 रुपये इस गाड़ी का पे करते हैं। दूसरा, हम दिन के 900 रुपये की गैस गाड़ी में डलवाते हैं। कभी कभार कुछ दान मिलता है, कभी कभार हमें अपनी जेब से भी देना पड़ता है, और कभी कभार हमें उधार पैसे लेकर भी सीएनजी डलवानी पड़ती है। पर हम मुंह तक उफ तक नहीं करते कि हमें कोई तकलीफ़ है, बिल्कुल भी नहीं करते। कोशिश करते हैं कि हम वहाँ से गाय कैसे न कैसे रेस्क्यू करें। वहाँ हम थोड़ा कम ध्यान देते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी गो भक्त खड़े हैं वहाँ पर हम थोड़ा कम ध्यान देते हैं, क्योंकि वहाँ पर जब गो भक्त खड़े हुए हैं तो वो कैसे न कैसे प्राइवेट गाड़ी कर कर भी भेज सकते हैं। जहाँ पर कोई नहीं होता वहाँ हम ज़्यादातर पहुँचते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपको ये भी बता दें, आज से 10 साल पहले की बात जो है, तो 10 साल पहले भी एम्बुलेंसें रोड पर थी, तब भी हमें एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं होती थी, तो हमने किसी का विरोध नहीं किया। जैसे तैसे सुख दुख कर कर गौ सेवक बने, गौ रक्षक बने। गायों को रिक्शा में भी लेके गए, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भी लेकर गए, दोस्तों के टेम्पू मांग कर भी लेके गए। मतलब कि वो सब जो आज आप लोग कर रहे हैं वो सब हमने वो भी प्रयास किया। एम्बुलेंस लेकर आए, सारी बातें हुई। तो अभी क्या है, लॉकडाउन में क्या हुआ कि मात्र गिनी चुनी एम्बुलेंस लॉकडाउन में चल रही हैं, जिसमें कामधेनु जो सबसे बड़ा हाथ होता है कामधेनु का, गाय रोड से रेस्क्यू करने में, उसका उन्होंने भी अभी लॉकडाउन के चलते उनके ड्राइवर चले गए, उन्होंने एम्बुलेंस चलानी बंद कर दी। तो ऐसे ही करते करते मेरे साथ कुछ भाई और जुड़ गए हैं। विशु, जय गौ माता। सुदेश जी, जय गौ माता, प्लीज़ कुछ कीजिए आप। मन्नू कुमार, जय गौ माता। मधु जी, जय गौ माता। दीपक कुमार, जय गौ माता। तो आप ये हमारे हालात समझिए, हम दिन रात और 24 घंटे हमने सेवा की है, ये भी नहीं है। मेरे दोस्त मनीष, अंजित खत्री, इन दोनों ने भी दिन रात मेहनत की है, फुल मेहनत की है। और ईशू और भी मेरे भाई हैं, संदीप डबास, जय गौ माता। दीपक, जय गौ माता। अर्जुन हिंदुस्तानी, जय गौ माता। गोपुत्र बजरंगी गाजियाबाद, जय गौ माता। अंजित खत्री, जय गौ माता। एक एक शेयर कर दीजिए कि लाइव लंबा चला जाता है और लोग कम जुड़ते हैं और हमारी बात फिर अधूरी रह जाती है। तो मुझे बिल्कुल भी दिल्ली पुलिस का हम बहुत सम्मान करते हैं, और 11 साल से दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर हमने बहुत सारे रेस्क्यू किए हैं। आपको बता दें कि लाखों गायों की जान बचा चुका हूँ। बच्चा सा था, नादान था, तब से गौ सेवा में लगा हुआ हूँ, और अब भी मैं बहुत बड़ा नहीं हो गया हूँ। कमल, जय गौ माता। राकेश भाई, जय गौ माता। मनोज अरोड़ा, जय गौ माता। विनोद गोयल भाई, जो हमारा सबसे बड़ा हाथ रहता है, विनोद गोयल भाई का रहता है हमारे साथ। हमारी ऊंच नीच, छोटी मोटी गलतियां वो सब गिनवाना, बताना, दिखाना, समझाना, वो विनोद गोयल का काम है। गौ माता सेवा परिवार की जय गौ माता। गो पुत्र बजरंगी भाई, जय गौ माता आपको दोबारा से। अंजित खत्री, जय गौ माता आपको दोबारा से। संदीप सहरावत, जय गौ माता। गौरव कटारिया, कैसा है मेरा भाई? गौरव कटारिया जो है ये मेरा दोस्त है कॉलेज का, और हमने कॉलेज में खूब मस्तियाँ की हैं, लाइफ बड़ी इन्जॉय की थी उस टाइम पर अब वो हमारी लाइफ नहीं रही। मैंने रास्ते अलग कर लिए और इन्होंने रास्ते अलग कर लिए। परवेश भाई, जय गौ माता। परवेश राणा भाई, जय गौ माता। गौ सेवक विजय पंडित, जय गौ माता। भाई बोल रहे हैं, भाई लिख रहे हैं, बहुत अच्छा, दिन रात लगे हुए हैं, सेवा कर रहे हैं। गो भक्त प्रदीप पांचाल, जय गौ माता। हाँ, कोई खान भी आए हैं। चलो खान साहब, हम आपको भी जय गौ माता बोल देते, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जय हिंद बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। और सुमित दवा दहिया जी, जय गौ माता।
पवन भाई जय गौ माता, अर्जुन हिंदुस्तानी जय गौ माता, योगी जय गौ माता, संदीप डबास फिर जय गौ माता, गौरव भाई कैसा है, भाई बुरा संकट है, नहीं कोई संकट नहीं है हमारे ऊपर भाई, भोले बाबा का आशीर्वाद है, संकटों से खेलना ही हमने सीखा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, संकटों से ही खेलेंगे हम। तो एक बार अभी मैं आप सभी को जय गौ माता मैंने बोल दिया है, और बीच में कुछ लोग जुड़ रहे हैं जो बीजेपी, सुनील भाई जय गौ माता, राकेश जय गौ माता जो जुड़ रहे हैं, मैं उनको बीच में बाद में जय गौ माता बोल दूंगा। आप कमेंट में अपनी अपनी बातें ज़रूर लिखें, मैं उनको पढ़ के आपको जवाब ज़रूर दूंगा। बहुत सारे भाइयों का मेरे को ये कहना होता है कि आप ना तो जवाब देते हो ना हमसे बातें करते हो, और मतलब कि ऐसी बहुत सारी आपकी कंप्लेंट है, वो मैं दूर करूँगा। वो आप मेरे को कमेंट्स में और कोई भी सवाल पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ आपको ज़रूर। हाँ भारत भाई जय गौ माता, टिकटॉक का बहुत बड़ा फ़ायदा उठा रहे हो और दिन रात आप फ़नी वीडियो बना रहे हो, चलो अच्छी बात है, कुछ ना कुछ करना चाहिए। सुनील जय गौ माता, राकेश जय गौ माता, रंजीत जय गौ माता, सभी भाइयों को जय गौ माता। विजय दैया भाई जय गौ माता कैसा है, प्रवीण डवास जय गौ माता भाई कैसा है भाई, अनिल आर्य भाई राम राम जय गौ माता, सभी भाइयों को राम राम जय गौ माता। और भाई सब ठीक हो, जय गौ माता की, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। तो मैं आपको बता दूं भाई, अब 1 मिनट के लिए मैं आप सभी से थोड़ा सा विषय पे बात कर लूं। हमारी एम्बुलेंस चलती है, दिन रात चलती है, उसमें कोई शक नहीं था, ठीक है। जहाँ पर लॉकडाउन में कुछ बहुत सारी एम्बुलेंस खड़ी हो गई, बंद हो गई, तो वहाँ पर दिन रात हमने अपनी एम्बुलेंस को चलाया, 24 घंटे चलाया। हालांकि कुछ एम्बुलेंसों ने अपने क्षेत्र छाट रखे हैं कि हम इतनी यहाँ 4 किलोमीटर में 5 किलोमीटर में गाय उठाएंगे, पर हम प्रयास करते हैं, आप सब हमारे भाई हो और हम आपके भाई हैं, तो जितना भी हो सकता है हाँ ना कर हम गाय को उठाकर रेस्क्यू करके लाते हैं। पर क्या हुआ, फाइनली क्या हुआ कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने हमारे पास 1,50,000 के चालान भेज दिए। रोहित डबा जय गौ माता जुड़ गए हमारे साथ, भाई सभी जुड़ रहे हैं, जय गौ माता। आप शेयर कर दीजिए और सभी लोग जुड़ जाइए, अपनी अपनी बातें कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको जवाब रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो क्या ये दिल्ली पुलिस की बात ठीक है? 88% हमारे पास कॉल किनकी होती है? अगर किसी भी व्यक्ति को रोड पर गाय घायल, बीमार, एक्सीडेंटल पड़ी हुई दिखाई देती है, तो सबसे पहले वो 100 नंबर पे फ़ोन करता है। 100 नंबर का फ़ोन जाता है कंट्रोल रूम में, कंट्रोल रूम से जाता है थाने में, पीसीआर पे जाता है, पीसीआर वाले वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर फिर पहुँचता है पीसीआर वाले के बाद आईओ थाने से, किस क्षेत्र का एरिया लगता है, किस थाने का एरिया लगता है, वहाँ का आईओ पहुँचने के बाद देखता है। और वहाँ पर दिल्ली पुलिस के पास ना तो दिल्ली पुलिस के पास कोई एम्बुलेंस, एनिमल एम्बुलेंस की सुविधा है, ना एमसीडी के पास कोई एनिमल एम्बुलेंस की सुविधा है, ना ही दिल्ली सरकार, एमसीडी, दिल्ली पुलिस, ऐसी एनिमल हस्बेंड्री, ऐसी कोई भी अथॉरिटी के पास वो सुविधाएं नहीं हैं जो गौ सेवा, गौ रक्षा दल अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाकर इन कार्य को करता है, दिन रात करता है, 24 घंटे करता है। जब सबके गेट और फ़ोन बंद हो जाते हैं तो हमारे फ़ोन चालू रहते हैं, पर कुछ मजबूरियां ऐसी बन जाती हैं कि हमें जानबूझकर फ़ोन नहीं उठाने पड़ते। अब मेरा लॉकडाउन चालू हुआ है, मैं आपको बताऊं तो मेरा लॉकडाउन अब चालू हुआ है, मैं अब लोगों के फ़ोन नहीं उठा रहा हूं क्योंकि मैं परेशान हो चुका हूं। ट्रैफिक पुलिस ने मेरे पास 1,50,000 के चालान भेज दिए हैं, जिसमें से फायर ब्रिगेड, एमसीडी, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, हर महकमे की हमने मदद की, दिन रात की, किसी से 1 रुपया ना तो मांगा ना लिया, ना पर्चियां काटी कहीं पे। फिर भी हमें जो डोनेशन जैसा भी मिला, हमने उस डोनेशन को दुगना लगाकर भी अपनी जेब से, अपने यार दोस्तों ने भी लगाकर भी, हमारी बाइकों के भी चालान हुए। डॉग फीड करवाने हमारे दोस्त जो निकलते थे, ईशू का चालान हुआ, मनीष का चालान हुआ, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिल्ली पुलिस ये कोरोना जो वायरस चला हुआ है, ये कोरोना वायरस, इन चालानों से ही बद्दुआएं लेके तुम लोग ये करोगे क्या? यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारी एम्बुलेंस रजिस्ट्रेशन है, एम्बुलेंस में रजिस्ट्रेशन है हमारा, और आपने बिन देखे दनादन फोटो क्लिक कर रहे हो और आप ऑनलाइन चालान भेज रहे हो।
जब रोड पर गाय कटती है या रोड पर गाय एक्सीडेंट होती है, पब्लिक रोड जाम करती है, तो तुम लोग किसको याद करते हो भाई? हम जैसे लोगों को ही तो याद करते हो, और हम जैसे मूर्ख आदमी तुम लोगों का साथ दे देते हैं। अगर मैं चाहूं तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का हेड क्वार्टर का ऑफिस जो है, उस गेट के आगे इतनी बीमार घायल गाय उतार दूंगा जिससे कि आप लोग समझ नहीं पाओगे आपके साथ हुआ क्या है, और उन गायों को कहाँ भिजवाओगे। और जो जिसकी हिम्मत हुई उन गायों को वहां से उठाने की, उस गाड़ी के शीशे तक तोड़ दिए जाएंगे। ये भी मैं गारंटी से कह रहा हूँ। लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, सरकार की सारी बातें मान रहे हैं, कानून के दायरे में रह के काम कर रहे हैं, ठीक है। क्या कोरोना योद्धा दिल्ली पुलिस ही है? क्या कोरोना योद्धा ट्रैफिक पुलिस ही है? क्या कोरोना योद्धा डॉक्टर ही है? क्या कोरोना योद्धा हम जैसे गोभक्त नहीं है, जो दिन रात सभी जीव जानवरों की ऑल इंडिया लेवल पर सभी गोभक्तों ने सभी जानवरों को भोजन करवाया, खाना खिलाया, भूखा नहीं मरने दिया। गोरक्षा दल ने जितना बढ़ चढ़कर जितना आगे कदम उठाया इन जानवरों के लिए, भविष्य में किसी ने उठाया हो तो आप बता दीजिए। गोरक्षा दल को हमेशा गालियां मिलती आई हैं, क्यों? क्योंकि ये खड़े लोग होते हैं, मुंह पर कुछ भी कह देते हैं, पर दिल के साफ होते हैं भाई। तो मेरी दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि जो चालान किए हैं ना, इनको वापस लीजिए आप, वरना चालान तो मैं भरूंगा नहीं। इस चीज़ की तो मैं लाइव कह रहा हूँ, चाहे गाड़ी में आग लगानी पड़ जाए, चालान नहीं भरूंगा। क्योंकि ना तो मेरा कुछ है, ना था, ना होगा। तो हमें ना तो किसी चीज़ का घमंड था, ना है, ना होगा, और ना हमारी कोई चीज़ वस्तु है, ना थी, ना रहेगी। ये हम तो जनता की महादेव का प्रसाद मानते हैं जो हमारे पास आया है, और हम इसको चला रहे हैं, ठीक है। और महादेव का ही हमारे ऊपर साथ है, मैं आपको बता दूं। ना हम किसी से डरते हैं, ये भी बता रहे हैं। कोर्ट में चैलेंज करेंगे इन चालानों को, बिल्कुल करेंगे। चाहूँ तो चंदा भी मांग सकता हूँ, और चंदा मेरे पास बहुत अच्छे से आ भी जाएगा, इन चालानों को भर भी सकता हूँ, दोनों ऑप्शन है। पर काम सारे करेंगे। पर उस बीच में ये बात आती है कि 11 साल से मैंने लोगों की मदद की, 11 साल से दिल्ली पुलिस की मदद की, 11 साल से फायर ब्रिगेड की मदद की, 11 साल से सभी गौ सेवक जो दिल्ली में हैं उनकी मदद की, हरियाणा वालों की भी मदद की, यूपी वालों की भी मदद की, ठीक है। सभी एनिमल लवरों की मदद की, मेरे से जितना हुआ। मैं अंबानी की औलाद तो हूं नहीं भाई, अंबानी की औलाद तो हूं नहीं कि 2-2 लाख रुपए के मैं एम्बुलेंस के चालान भरूंगा, ठीक है। हमारे ऊपर तो इनका आशीर्वाद है, ये बैठे, वो ऊपर बैठे, इनका आशीर्वाद है। हम तो इनको नक्शे कदम पे चलते हैं, इससे ज़्यादा हमें कोई वो नहीं है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैंने ऊपर मेंशन किया है, मैसेज में ऊपर लिखा है, ट्रैफिक पुलिस का मोबाइल नंबर लिखा है। वो फ़ोन मिलाने से नहीं मिलेगा, पर उसको व्हाट्सअप करेंगे तो ज़रूर व्हाट्सअप मैसेज जाएगा। तो आपको बदतमीजी बिल्कुल पुलिस के साथ नहीं करनी है। पुलिस से हम सम्मान करते हैं पुलिस का। आपको पुलिस से यही बात करनी है, एक हमारी एम्बुलेंस का फ़ोटो उठाकर, कोई भी वीडियो उठाकर फेसबुक से आप उठा सकते हो। आपको सिर्फ यही पूछना है कि कौन से कानून में लिखा है कि भाई एम्बुलेंस का चालान होना चाहिए। एम्बुलेंस का चालान सिर्फ एक हो सकता है, वो मैं आपको बता दूं। एम्बुलेंस का चालान सिर्फ ये हो सकता है कि अगर किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो वो ड्राइवर का चालान होगा कि इस बंदे ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था। तो एक तरफ हमें हंसी भी आ रही है ट्रैफिक पुलिस पे, और एक तरफ हमें गम भी है। गम इस चीज़ का है कि दिन रात लॉकडाउन में काम किया। क्या हमें कोरोना नहीं हो सकता? हमें भी हो सकता है, मेरे दोस्तों को भी हो सकता है। दिन रात उन्होंने बेचारों ने काम किया, लोगों तक दूध पहुंचाया, जो कुत्तों को फीड कराते हैं उनकी मदद की, रोटियां दिन में यहाँ बनती थी। आधा टाइम गाड़ी मैंने चलाई, आधा टाइम उन्होंने चलाई। दिन रात का पता नहीं, मैगियाँ खा खा कर हमने गुजारा किया, ना खाने का पता, ना सोने का, ना रहने का। और फिर भी हमारे साथ ये बुरा काम किया गया। क्यों भाई? क्या दिल्ली पुलिस इस गोरक्षा दल के टैग से इतनी नाराज है क्या?
मैं आपको बता दूं, अगर कोई गोरक्षा दल से चिढ़ता है तो चिढ़े, गोरक्षा दल गाड़ी से तो नहीं हटेगा, ठीक है, ये नहीं हटेगा। आप सभी से विनती है, फिर कह रहा हूं, वहां पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का ऊपर नंबर लिखा हुआ है, इस लाइव पे ऊपर देख लीजिए, वो नंबर आप सेव कीजिए अपने फोन में और उनको सिर्फ क्वेश्चन कीजिए कि जिन्होंने सेवा की उनके साथ आप ऐसा बर्ताव करेंगे। आज कल से मैंने एम्बुलेंस सेवा बंद कर दी है, ठीक है, मजबूरन मेरा दिल दुखता है कि मैं लोगों के अब फोन नहीं उठा रहा हूं जानबूझकर, क्योंकि झूठ तो मेरे से बोला नहीं जाएगा, मजबूरी आप लोग समझोगे नहीं। मेरा दिल दुखता है इस बात को लेकर कि रोड पर गाय पड़ी है और जो अनरोंग नंबर फोन आ रहे हैं, मुझे पता है वो कंप्लेंट्स के ही फोन है, रोड पर गाय पड़ी होगी या कुछ हो रखा होगा, उन लोगों के फोन आ रहे हैं और मैं मजबूरन उन लोगों के फोन उठा नहीं पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पर डेली के 4,000 रुपए के चालान कई बार आ रहे हैं। अगर एक बार गाड़ी में लेके निकल रहा हूं और 4 कैमरे कहीं क्रॉस हो गए तो लंका लग गई। दिन के 4-4, 5-5 हज़ार रुपये अगर मैं पे करूंगा तो भाई मैं तो मर जाऊंगा, मुझे तो फांसी खानी पड़ेगी, जहर खाना पड़ेगा, टावर पे चढ़ना पड़ेगा, ड्रामे करने पड़ जाएंगे मेरे को तो बहुत बड़े बड़े। और लॉकडाउन खुलने दो, ट्रैफिक पुलिस अगर होश में नहीं आई तो होश में लाऊंगा, जरूर लाऊंगा, कानून के तरीके से भी और क्रांतिकारी तरीके से भी, क्योंकि हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है और इन्हीं के कदमों पे चले हैं। जो हमारे सिर पे बैठे हुए हैं ना, ये हमारे गुरु हैं, इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। तो अब ये बताइए, रोड पर गाय पड़ी हुई है, मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, मैं फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ, और तो कहाँ लोग मदद मांगे। और लोग गालियाँ भी दे रहे हैं, आपको बता दूं, लोग गालियाँ भी दे रहे हैं। उनको क्या पता क्या समस्या है, उनको क्या पता कि दिल्ली गोरक्षा दल की क्या समस्या है, क्या परेशानी चल रही है। आप इतने लोग देख रहे हैं, अगर दिल से आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है तो आप हमारा साथ दीजिए। सभी न्यूज़ चैनल को बताइए, न्यूज़ चैनल वालों को बोलिए कि ये देखिए, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस एम्बुलेंस का चालान काटकर अपना पेट भरना चाह रही है। क्या कोरोना का जितना भी खर्च हो रहा है वो हमसे पे करवाएंगे। और मेरा नहीं, आपको एक बात बता दूं, कोरोना में एक डॉक्टर लेडी है दिल्ली में, उनका 4,50,000 का चालान आ गया है। वो बेचारी अपनी जान जोखिम में डालकर उन कोरोना पेशेंटों के पास जाती है और वापस घर आती है तो उसका 4 लाख का चालान कर दिया। किस बात का भाई? ये कैमरे लगाए हैं या क्या लगा दिया ये दिल्ली में? जो भी गाड़ी, और एक फोटो हमारे पास ऑनलाइन और आया है, साथ में एसएचओ की गाड़ी है शायद, या ट्रैफिक पुलिस की है, वो पता नहीं, साथ में वो चली हुई है और साथ में हमारी एम्बुलेंस चली हुई है, दोनों के फोटो आए हुए हैं, ठीक है। उन्होंने वो फोटो क्रॉप करके भेजा चालान में, सिर्फ हमारा, उनकी नंबर प्लेट हटा दी। वो दिल्ली पुलिस की गाड़ी थी इसीलिए नंबर प्लेट हटा दी। क्या उनका चालान नहीं होना चाहिए? उनका भी होना चाहिए, और ये सबूत भी मांगा जाएगा कोर्ट में, ये भी बता रहा हूँ। उसी डेट पे, उसी टाइम पे सेम 7 गाड़ियाँ चल रही हैं, तो मतलब कि हमने ओवर स्पीड अगर एम्बुलेंस कर रखी थी तो जाहिर है पुलिस वाले ने भी कर रखी थी, उसका भी चालान उस डेट का होना चाहिए। क्या इस बात का जवाब दे पाओगे? और उस डेट का चालान अगर उस पीसीआर वैन का नहीं मिला तो ट्रैफिक पुलिस वहां भी फंस रहा है। सबसे पहला तो सवाल यही उठता है, एम्बुलेंस का चालान आप कर ही नहीं सकते, वो जानवर की हो इंसान की हो, उसके नियम सेम है। हमारी गाड़ी एम्बुलेंस में पास है भाई, नीली बत्ती लगी हुई है, एम्बुलेंस लिखा हुआ है, सायरन लगा हुआ है, सब कुछ तो है, पेपर में पूरी पासिंग है, सब कुछ है। और रही बात पासिंग, स्पीड पासिंग की बात आती है, कॉर्नर की बात आती है कि भाई, तो मैं आपको बता दूं कि 40 की स्पीड बांध कर देती है कोई भी कंपनी हुई या ये दिल्ली सरकार के नियम या जो भी नियम है,
40 की स्पीड पे हम गाय उठाने 50 किलोमीटर चले जाएंगे क्या? रेंगने लग जाएगी एम्बुलेंस, रेंगने, और उसमें पड़ी पड़ी गाय मर जाएगी। मान लो किसी गाय का एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, पैर टूटने के कारण उसके पैर से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और उसको 15 मिनट के अंदर अगर गौशाला हॉस्पिटल पहुंचाकर ट्रीटमेंट इमरजेंसी में नहीं दिया तो वो गाय मर जाएगी। और गौ माता तो हमारी माता है, तो उसके लिए तो हमने अपना जीवन दांव पे लगा रखा है। तो एम्बुलेंस नहीं भागेगी, एम्बुलेंस तो भागेगी और भगाएंगे। यो क्या लिख रहा भाई? कुत्ते गंबोल। अच्छा जी, इसको बोल रहे हो भाई नाम भी लिख दिया करो, मुझे गाली दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं यार, वेलकम है। मोबाइल नंबर है मेरा 8585921515। एकदम फ्री हूँ, रोज़ आराम से बैठकर गालियाँ एक दूसरे को देंगे, मज़ा लेंगे। अगर मेरे नियर बाई का है तो मिल भी लेना भाई, स्वागत करूँगा भाई का जैसे बोलेगा। अमित कुमार भाई राम राम। पूनम जी राम राम जी। हेमंत भाई राम राम। जो भाई जुड़े थे और जिनको मैं राम राम नहीं कर पाया क्षमा चाहूँगा। सोनू हिंदू भाई राम राम। अरे भाई मेरे को गाली मत दे, मेरा खून उबाल मारता है, कहीं पकड़ा जाएगा, बिगर बाद में पिटेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारी मार बहुत गंदी होती है, प्रधानमंत्री जी जानते हैं। तो चला जा अपने रास्ते, जहाँ जाना तेरे को। नरेश भाई जय गौ माता। ईशु जय गौ माता। आनंद जय गौ माता। गौरव जय गौ माता। टिंकू जय गौ माता। शुभम जय गौ माता। अमित जय गौ माता। सभी भाइयों को राम राम जो रह गए। भाई एक एक शेयर कर दो। यादव जी नमस्ते, जय गौ माता, राम राम। भाई मेरे एम्बुलेंस का भी चालान आया है। नितेश राम राम भाई। खुशबू जी राम राम। अतुल राम राम भाई। तो भाई आप सभी से विनती है, फिर बोल दूं, मैंने ट्रैफिक पुलिस का व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया हुआ है, उनको टैग भी किया हुआ है, और आप उनको व्हाट्सएप कर प्यार से इज्जत से यही पूछना है कि भाई एम्बुलेंस के चालान कब से होने लग गए, है ना। देविया नमस्ते। नमस्ते जी, राम 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 राम। सभी भाइयों को राम राम, सभी दोस्तों को राम 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 राम। मुकेश जी राम राम। विजय जी राम राम। ललित राम राम जी। एक एक शेयर कर दीजिए। एम्बुलेंस के चालान 1,50,000 तक के हो गए हैं, शायद लॉकडाउन ख़त्म होते होते 2 लाख तक के हो जाए। अभी चालान हुए क्यों? कुछ लोगों का कहना था कि वो चलो छोड़ो, कुछ लोगों का ये कहना था कि रोकी तो गाड़ी नहीं चलाता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। तो भाई पहली बात ये, हमारी गाड़ी पर्सनल है। दूसरी बात ये, हमें कोई एनजीओ सपोर्ट नहीं करता है। तीसरी बात ये, हम कुछ यार दोस्त आपस में मिलकर इस गाड़ी का तेल पानी सीएनजी करते हैं, ठीक है। अगर किसी ने अपनी खुशी से डोनेशन दिया तो ठीक है, डोनेशन में 1,000-500 रुपये ही मिलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलते, है ना। तो कोई नहीं, फिर भी हम काम करते हैं दिन रात। एक एक शेयर कर दीजिए। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को आप यहाँ पर टैग कर दीजिए, आप उनको मेल कर दीजिए, आप उनको व्हाट्सअप कर दीजिए। फेसबुक पर भी उनका पेज है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के नाम से, और उनका व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दे दिया है। आप उनको टैग कीजिए। सिर्फ आपको सवाल करना है, क्या ये उचित है, ये चालान भरकर आपका
सारा काम हो जाएगा। आर्य विकास भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं, राम राम, बहुत बड़े गो भक्त हैं। अशोक जी जुड़ गए हैं, ये भी बढ़िया गो भक्त हैं। लक्ष्मण जी जय गौ माता, राम राम जी। मोनिका जी राम राम। हमारे साथ सभी लोग जुड़ रहे हैं। बहुत लोगों को मैं नाम से नहीं जानता, पर बाय फेस से बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो यार देखो, हमारे साथ जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। बीच में फ़ोन आ रहे हैं कुछ, और मैं इस चीज़ से, पुलिस से खूब नाराज़ हूँ, क्योंकि मैंने 11 साल पुलिस की मदद की है, और 11 साल के चलते हुए पुलिस ने मेरे को ये इनाम दिया है जो नहीं देना था। तो इस चीज़ में आपकी जहाँ पर भी जो भी जान पहचान है, आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि आप सब अपनी अप्रोच जहाँ तक लगाई जा सकती हो लगाएं, जहाँ पर मेल किया जा सकता हो इनको करें, और जहाँ पर भी जो भी कर सकते हैं वो करें, क्योंकि ये जो एम्बुलेंस है ये आपकी ही है और आप सभी के बदौलत चल रही है, और आप सभी में से ही मैं था। बस मेरी सोच ज़रा गंभीर थी इन चीज़ों पर कि मुझे ये करना है तो करना है। मैं अकेला रहता हूँ। दूसरा, खुद अपना खाना बनाना, सारा काम मैं अपना खुद करता हूँ। क्यों? क्योंकि इन गायों के लिए कब कैसा कहाँ से कौन सा कॉल आ जाए मैं भी नहीं जानता, और किस टाइम पर कहाँ भागना पड़ जाए वो बहुत ज़रूरी है। कुछ जगह नहीं पहुँचने पाता यार इंसान हूँ, थक जाता हूँ, सोना भी होता है। काफ़ी बार तो गाड़ी में ही सो जाता हूँ, मच्छर खा जाते हैं। पर कोई नहीं, एक एक शेयर कर दीजिए। आप 99 लोग देख रहे हैं, 104 हो गए, एक एक शेयर कर दीजिए। अगर आपकी ये यूनिटी भी मेरे काम आ जाएगी, अगर आप सभी लोगों ने वो व्हाट्सएप नंबर जो ऊपर मैंने लिख रखा है वो अपने फ़ोन में सेव करके, और ट्रैफिक पुलिस से सिर्फ ये पूछना है कि भाई कौन सा नियम है जो एम्बुलेंस के चलान होने लग गए, जो तुम्हारे दिन रात काम आते तुम उसके चलान कर रहे हो। ये बात तो ठीक नहीं है। तो एक बार मैं बीच में कुछ लोगों से मिल लूँ। हाँ भाई, मच्छर तो मेरे कमरे में बहुत ज़्यादा, क्या करूँ। हाँ हाँ, एक चीज़ मुझे याद आ गई। ईशू भाई ने कुछ बात बोला तो एक लड़की ने मेरे को ये बोला कि तेरे जूते इतने गंदे क्यों रहते हैं। तो मैंने उसको जवाब दिया कि गो भक्त है, जूते गंदे नहीं रहेंगे तो क्या रहेंगे, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि हम आपसे भी अच्छे जूते पहन सकते हैं, पर हम पैसों कर बचाकर गायों के ऊपर लगाते हैं, बस ये फ़र्क है। आप वो ऊपर जो नंबर मैंने दिया है, फिर बोल रहा हूँ, सेव कर लीजिए, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का नंबर है, वहाँ पर व्हाट्सअप कीजिए धनाधन। कोई गाली नहीं देगा, कोई गलोच नहीं करेगा उनको, कोई बदतमीजी नहीं करेगा, सब इज्जत से बात करेंगे। कुछ मेरे भाई गुस्से में अगर कभी उनको कुछ गलत बोल दो ना, बिल्कुल नहीं बोलना। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस है, उनका भी हम सम्मान करेंगे। बस उनसे सवाल लेना है कि भाई तुमने ये ऐसा क्यों किया, और इसको कर भी दिया, चलो कोई नहीं, इसको रद्द कर दो, वरना रद्द नहीं कर रहे तो जवाब दे दो। क्योंकि जब तक दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस हमें जवाब नहीं देगी, जब तक हम शांतिपूर्वक अच्छे तरीके से बात करेंगे। जिस दिन हमें ट्रैफिक पुलिस ने जवाब दे दिया हम कुछ नहीं कर सकते, उस दिन के बाद पुलिस के खिलाफ बिगुल बजाया जाएगा, और वो सही नहीं रहेगा। तो आप सभी लोग, वो फेसबुक पर उनका एक पेज है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के नाम से पेज है, आप उसको सर्च कीजिए, वहाँ पर भी उनको मैसेज कीजिए, उनको पोस्ट कीजिए टैग करके कि ये चीज़ गलत है। समाज सेवा जो हम कर रहे हैं, धर्म सेवा, गौ सेवा जो कर रहे हैं, ये देश की सेवा है, ये हमारे अकेले कार्य नहीं है, ये आप सबका कर्तव्य बनता है। हमसे जितना हो रहा है हम कर रहे हैं, सबसे जितना हो रहा है वो कर रहे हैं। यादव जी, हाँ जी, प्रणाम, नमस्ते, कैसे हो? ललित राणा भाई जय गौ माता। राहुल राजपूत प्रजापति जय गौ माता। राहुल भाई जय गौ माता।
अजय जी जय गौ माता। गो भक्त बलविंदर राठी बहादुरगढ़, बहुत अच्छा गौ सेवक है, जय गौ माता। अनिल भाई जय गौ माता। नवीन जी जय गौ माता। कुछ भाई अगर नाम नहीं ले पाया हो तो दोबारा कमेंट्स में आ जाना, मैं आप सबका नाम ले देता हूँ, आपको नमस्ते कर देता हूँ। राहुल भाई जय गौ माता फिर से। तो देखो, हाथ जोड़कर विनती है, वो एक गाने में मुझे एक लाइन बहुत अच्छी लगती है, कोई बुरा नहीं हुंदा, ये दुनिया बनांदी है, तो हमें बुरा मत बनाओ, हमें अच्छा ही रहने दो, उसी में भलाई है। वरना गायों के लिए, इन जानवरों के लिए जहाँ हमने ज़िंदगी अपनी नर्क बना रखी है, वहाँ हम और किसी की ज़िंदगी भी नर्क बना सकते हैं। पर हमारे को हमारे रास्ते से मत भटकाओ, हमारी दिशा सही है, महादेव के रास्ते पे है, महादेव का आशीर्वाद है, आप सबका आशीर्वाद है, प्यार है, साथ है, हमें और क्या चाहिए। टीके सिंह डॉक्टर भाई कैसा है? राम राम जी, रठी राम राम जी। हाँ जी, मेरे भाई कह रहे हैं कि इन्होंने मेल भी किया था, वो कह रहे हैं कि सबको बोलो कि सब मेल करें, तो आप दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को मेल भी कर दीजिए। इन भाइयों ने भी किया है। हाँ जी रुचि जी, राम राम जी। भाई पीएम तक बात तो पहुँचाओ पहले, तभी तो कुछ करेंगे। पीएम तक बात हमारी जा ही नहीं रही है। गोपुत्र बजरंगी गाजियाबाद, आप लिख रहे हैं आपकी गौ सेवा बहुत ही सराहनीय है, थैंक यू भाई। गौ रक्षक चिंकल चोपड़ा, राम राम जी। कमल राम राम जी। ललित राम राम जी। तो अभी मैं थोड़ी देर में लाइव बंद कर दूंगा, फिर से मैं बोल दूं, ये जो एम्बुलेंस हमने चला रखी है, इसने बहुत सारी गायों की जान बचाई है। कुछ ऐसी जगह भी इस गाड़ी ने आमना सामना किया है। हमारी गाड़ी आगे से थोड़ा सा बैंड है, आप देखना, तो वहाँ पर स्कॉर्पियो गाड़ी में गाय को लेकर आते थे और वहाँ पर गायों की स्लॉटिंग करते थे। तो इस गाड़ी से ही हमने आमने सामने की उस गाड़ी को टक्कर भी मारी थी और उस गाड़ी को पकड़ा भी था, लोगों को नहीं पकड़ पाए थे। और मोहित माथुर जी राम राम जी। राम भगत हनुमान जी राम राम जी। राकेश राणा राम राम भाई। गुलशन जी राम राम। आप सभी को दिल से प्यार से राम राम, नमस्ते, जय गौ माता, हर हर महादेव, भारत माता की जय। इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। मैं और सारे काम अकेले कर सकता हूँ। मनीष खत्री, शुभम, ईशु और 4-5 भाई और हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो वो मेरा साथ देते हैं। पर जहाँ पर मुझे यहाँ फेसबुक पर टैग करना, मेल करना, व्हाट्सएप ट्रैफिक पुलिस को करना, ये भी तो एक इनके साथ एक लड़ाई है, अन्याय की लड़ाई है, इसको लड़ना पड़ेगा और उस सब में आपको साथ देना पड़ेगा। आप सब घर बैठे हुए हो, कोई काम नहीं है, ये भी एक गौ सेवा है। लग जाओ, ट्रैफिक पुलिस से सिर्फ सवाल करो, जवाब मांगो। जवाब नहीं दे रही है ट्रैफिक पुलिस, जवाब क्यों नहीं दे रही है मेरे को भी समझ नहीं आ रहा। आप गुजरात में देख लीजिए, अगर सरकारों की बात की जाए, और मुझे पता होगा कोई केजरीवाल फैन यहाँ पर होगा, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मोदी फैन भी होगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे गाय से फ़र्क पड़ता है। तो दिल्ली में दिल्ली सरकार की तरफ से एनिमल डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री के पास कितनी एम्बुलेंस हैं भाई,
क्या दिल्ली में जानवरों को अधिकार नहीं है क्या? दिल्ली में जानवरों को अधिकार नहीं है? वहाँ गुजरात में आप देखिए, वहाँ पर सरकारी एम्बुलेंस विद डॉक्टर के साथ फ़ोन करने पर जहाँ पर गाय पड़ी होती है बीमार, घायल, एक्सीडेंटल, वहाँ पर डॉक्टर के साथ एक बस आती है और वहाँ पर ट्रीटमेंट करती है। तो दिल्ली में क्यों नहीं है भाई? जिन गायों को ऑन द स्पॉट रोड पर ट्रीटमेंट कर कर ठीक किया जाता है, उन चीज़ों के लिए तो लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा। आपस में एक दूसरे पर ब्लेम लगाते रहते हो। मैं बताता हूं ना काम करने का तरीका, उन चीज़ों पर लड़ाई लड़ लो ना यार, क्यों नहीं लड़ रहे? बस गौशाला वाले कुछ नहीं कर रहे, डेयरी वाले भैया ये कर रहे, भैया ये, भैया ये, भैया ये, भैया ये। अरे भैया भैया करके सब्जी वाला बना दिया यार तुम लोगों ने। किस किस की समस्या हल करेंगे ऐसे? खुद भी तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सोनू पलवर गौरक्षा दल आपका साथ है। अच्छा भाई ठीक है, राम राम, जय गौ माता। आप किशनगढ़ से हैं? अच्छा भाई जी, राम राम जी। तो देखो तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं, पर सिस्टम है, समझ जाओ। दिल्ली में मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत बड़े लेवल पर एक उपचार केंद्र की जरूरत है। आज मैं आपको गायों की हकीकत बताता हूँ, चलो, और अपनी भी हकीकतें बताता हूँ। सच्चाई है क्या, दिखावा क्या है, बता दूं आज आप सभी को। एक एक शेयर कर दो, आपको दिखावा बताता हूँ क्या है। कोई भी गाय रोड पर एक्सीडेंट या बीमार घायल पड़ी हुई है, आप लोग या तो 100 नंबर पे फ़ोन मिलाते हैं या किसी एनजीओ या गौरक्षा दल के पास फ़ोन मिलाते हैं, ठीक है। घूम फिर कर कॉल किन लोगों के पास जाता है? 100 नंबर ने भी फ़ोन किया हमको, एनजीओ ने भी फ़ोन किया हमको, और गौरक्षा दल वाले जो गौ सेवक भाई हैं उन्होंने भी फ़ोन किया हम लोगों को। हम लोग क्या करते हैं, भागे आते हैं, उस गाय को उठाते हैं, गाड़ी में चढ़ाते हैं और उस गाय को गौशाला की तरफ भगा लेते हैं गाड़ी को, ठीक है। अब मैसेज वहाँ से चलते हैं कि हाँ मैंने गाय को रेस्क्यू करवा दिया, मैंने रोकी को बुलाया था, मैंने गाय भिजवा दी, ये और वो, बहुत बढ़िया, वेल डन, आपने बहुत अच्छा काम किया, गाय को गौशाला नरक में भेज दिया आपने। वो नरक है, या तो गाय गौशाला जाते जाते मर जाती है, गाड़ी में ही दम तोड़ देती है। गाड़ी में अगर गाय ने दम तोड़ दिया तो गौशाला वाले कहते हैं हम मरी हुई गाय नहीं लेंगे, अब तो जिंदा ही नहीं ले रहे। दूसरा ये है कि दिल्ली में अगर 7 गौशाला है तो 7 गौशाला में से एक गौशाला पर ही लोड दिया जा रहा है, एक गौशाला पर ही लोड दिया जा रहा है। वहां पर गाय ले जाकर हम जैसे दरिंदों के हाथों पटकी जा रही हैं, मैं अपने आप को दरिंदा ही कहूंगा। वहां पर गाय पटकी जा रही है गौशाला में, और उन गायों को ना तो चारा मिलता है ना पानी मिलता है। हमारी आंखों के सामने अगर उनको इंजेक्शन, दवाई, पट्टी ये वो कर दिया तो ठीक है। इसमें दो कंडीशनें होती हैं। स्टैंड अप कंडीशन में जो गाय है, अगर हम उसको गौशाला में ले जाकर ट्रीटमेंट करवाते हैं तो बेटर उस गाय की मैं गारंटी लेता हूँ गाय ठीक हो जाएगी। पर जो गाय लेटी हुई है, पड़ी हालात में तड़प रही है रोड पर, अगर उसको हम गौशाला लेकर जाएंगे तो उस गाय की तो बहुत बुरे हालात होने भाई साहब। एक बार अगर जिसको यकीन नहीं आता ना, मेरे साथ गौशाला चलो, गायों को इतने बड़े बड़े जख्म हो गए हैं, गाय तड़प रही है। मैं खुद कहता हूं गायों को, जो गाय रोड पर तड़प रही ना, अगर उसके प्राण निकल जाए तो उससे अच्छी बात नहीं है, वरना आंखों में आंसू आ जाएंगे। गौशाला में जाने के बाद गायों की इतनी गंदी बुरी हालातें पड़ी हैं, उन गायों के नीचे कम से कम 4-4 फुट मिट्टी होनी चाहिए, जो नहीं है। और जो गौशाला ले रही है, चलो उसका धन्यवाद, बीमार गाय को ले तो रही है। उन गौशालाओं का क्या करे जो हर सकरात पर, मकर संक्रांति पर करोड़ों करोड़ों रुपया लेती है, जिनके पास एम्बुलेंस भी खड़ी है, जिनके पास डॉक्टर भी है, पैसा भी है, सभी गांवों का, बड़े बड़े बनियों का चंदा भी है, पर वो गौ सेवा करके राजी नहीं है भाई, गाय को लेके राजी नहीं है। क्यों नहीं ले रहे गाय भाई? किसने अधिकार दिया तुम लोगों को? अरे कोई इन गौशाला वालों की भी आरटीआई लगा दो यार, इन गौशाला वालों की भी कोई आरटीआई लगाओ। ये बहुत ड्रामा कर रहे हैं सब लोग। वहां पर गाय मर रही हैं, ट्रॉलियां भर भर कर गाजीपुर जा रही हैं,
क्या फायदा हुआ, मैं रोड से 50 किलोमीटर दूर से उस गाय को उठाकर गौशाला लेकर आता हूं और वो गाय वहां पर दम तोड़ देती है गौशाला में, तो मेरा उस गाय को लाने का क्या फायदा हुआ? बताओ, कोई फायदा हुआ? बस एक झूठा नाम हुआ। अरे रोकी ने या फलाने एनिमल लवर ने उस गाय को उठाया, कितनी दुखी थी, कितनी परेशान थी, गौशाला पहुंचा दिया। कत्ल खाना है वो। एक दूसरा, गौशाला के अंदर एक ऐसी जगह भी है जहां पर मौत है, गायों की मौत। अगर एक बीमार गाय एक क्षेत्र में हो जाती है और वो पड़ी हुई है तो वहीं पर डॉक्टर बुलाकर उसका अच्छे से इलाज कर लो, चारा पानी कर लो वहीं पर। उससे अच्छी सेवा नहीं होगी भाई। गौशाला भेजना कोई उचित रीजन मैं नहीं मानता, पर मजबूरी है। गौशाला में ले जाकर गाय को पटक देते हैं और तुम जैसे भाइयों के और फोन आए रहते हैं, कब आओगे भैया, कितनी देर में आ रहे हो? जब तक ये दूसरी गाय मर जाएगी। हम फिर गाड़ी लेकर भागते हैं, फिर गाय उठाकर लाते हैं, फिर वहां पर पटक देते हैं, फिर भागते हैं। फाइनली रिजल्ट क्या मिलता है? 88% गायों की मौत, 88% गाय मर गई। तो फिर क्या फायदा हुआ एम्बुलेंस का? इस एम्बुलेंस का भी जब फायदा था, मैंने सबके सामने बोला था कि मुझे एक डॉक्टर चाहिए 24 घंटे के लिए इस एम्बुलेंस के ऊपर, और एक ड्राइवर चाहिए जिसकी सैलरी मैं तो नहीं दे सकता दोनों की भाई। या तो मैं गैस के ही पैसे पे कर दूं, या ड्राइवर के ही, या डॉक्टर के ही। ये आप सबको मेरे साथ मिलकर काम करना चाहिए। जब हम एम्बुलेंस ला चुके हैं, महीने की किस्त पे कर रहे हैं और इतना साथ सब लोगों का दे रहे हैं, तो क्या आप सभी लोग एक छोटी सी कोई भी यूनिटी बनाकर इस एम्बुलेंस के पहिए दुड़वा नहीं सकते क्या? साथ मिलकर कोई मदद नहीं कर सकता क्या? क्यों नहीं कर रहे यार आप लोग मदद? संजय गांधी देखें तो वहां पर एम्बुलेंस खड़ी हुई है, वो बंद हैं। जहां देखें वो एम्बुलेंस से बंद है। जिनके पास देखें सबके पास बहाने हैं। ठीक है भाई, बहाने रखो, चलो कोई नहीं, पर काम तो नहीं हो रहा ना। गायों को सिर्फ रोड से उठाकर ले जाकर गौशाला में पटकने से कुछ भी नहीं होने वाला। वो हत्या हुई है उस गाय की, और उस हत्या में मैं भी शामिल हो गया। दिल्ली में मान लो मेरी बात, सभी एनिमल लवर मान जाओ, सभी गो भक्त मान जाओ, जितने भी ये संगठन बनाए हुए हैं ना, ये सब मान जाओ। इन चीज़ों का कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैं बता रहा हूँ, दिल्ली में सरकार से जगह मांग लो या लीज पर जगह ले लो एक बड़ी, जिसमें सभी जानवरों का अच्छे से इलाज हो जाए, इस जेल में ना फंसे रहें। ठीक है, ये सारी गौशालाएँ जेल हो चुकी हैं गायों के लिए, और अब उन गौशालाओं का बहुत बुरा हाल हो चुका है जहाँ पर रोज सुबह लोग घूमने चले जाते थे, बाहर से चारा खरीद कर गाय को डाल देते थे। आज वहाँ लॉकडाउन के चलते हुए लोगों का जाना बंद हो गया है, तो उन गायों को तुम यकीन मानो भोजन नहीं मिल रहा, भूखी मर रही हैं। मैं सच्चाई बोलता हूँ, इसीलिए सब मेरे से दूर रहते हैं, क्योंकि मैं कभी भी किसी के पैर पे भी पैर रख देता हूं और वो उनको बुरा लगता है। मैं सच्चाई का साथ क्यों दूं? मुझे कोठी नहीं बनानी। कुछ लोगों का साथ में बिल्कुल भी नहीं दूंगा। झूठ को झूठ बोलूंगा, सच को सच बोलूंगा। 80% गाय गौशाला में मर रही है। रोड से जो गाय उठाकर ले जा रहे वो मर रही है। अरे उस गाय पर कोई ये तो सोचता ही नहीं रिजल्ट क्या रहा है यार। बस आप लोगों ने फोन कर दिया, हम गाय उठा ले गए। कभी भी जिन लोगों ने हमसे रोड से गाय उठवाई है और उसको हम गौशाला लेकर गए हैं, कभी उस गाय को देखकर आए और चारा खिलाया तुम लोगों ने? क्या तुमने ये देखा वो गाय वहां हमने पहुंचाई या नहीं पहुंचाई? क्या तुमने वो देखा कि वो गाय ठीक हुई या नहीं हुई? क्या तुमने ये देखा उस गाय को भोजन मिल रहा है या नहीं मिल रहा? नहीं। चलान की बात करने आया था, गौशाला पे आ गया, गायों पे आ गया, क्योंकि दर्द जो अंदर है ना वो चलान का है ही नहीं। भाड़ में जाए, चलान होते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दर्द तो गाय का है ना, अपने धर्म का है ना, आप सभी लोगों का है ना। क्या हमारी ज़िंदगी, हमारा परिवार, हमारा प्यार, हमारा कुछ नहीं है क्या? हमारा भी सब कुछ है यार, पर हम सब ने साइड कर रखा है वो सारी चीज़ें, उनको टाइम नहीं देते हम।
अपने घर वालों को कभी भी पूछ लेना, मेरे घर वालों से, उनको 5 मिनट का टाइम नहीं देता मैं कभी भी। और तुम सब लोगों के लिए टाइम है, गाय के लिए टाइम है, हर जगह टाइम है, पहुंच जाता हूँ। मेरा गला बैठ गया है, आप लोग समझिए। भाई जी कह रहे हैं मैसेज में ये आरटीआई दिल्ली सरकार में ही लगेगी या कहीं और। भाई जी जहां जितनी जो लगा सकते हो ना लगाओ, और जितने ग्रुपों में आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो कर दीजिए, और जितने अधिकारियों को जानते हैं उनको भी टैग कर दीजिए, सीएम को, पीएम को, जितने भी डीसीपी हैं, एसीपी हैं, सबको आप वो कर दीजिए। मेरा कुछ भी नहीं जाता। अगर कोई ये सोच रहा है मैं फेसबुक पर 80 लोग देख रहे हैं और 80 लोगों के सामने ये बोल रहा हूं कि अपने दम पे एम्बुलेंस लेके आए हुए हैं और अपने दम पे चला रहे हैं, और जहां मर्जी होगी वहां चल जाएगी हमारी एम्बुलेंस, जहां मर्जी नहीं होगी वहां नहीं चलेगी। आज एक फ़ोन करके गाली दे रहा था, तुम्हारा ये कर दूंगा, तुम्हारा वो कर दूंगा। क्या वहां एम्बुलेंस पहुंच गई? नहीं पहुंचेगी। बोल रहा था कंप्लेंट करूंगा तुम्हारी। मैंने उसको बोला कर, तू कंप्लेंट कर पहले, तेरे को जहां कंप्लेंट करनी है वहां कर दे। आप सभी को मेरे को पर्सनली मैसेज भी कर लेना, मैं वहां भी आपको ईमेल एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें दे दूंगा। ऊपर मैंने ट्रैफिक पुलिस का व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, वहां पर भी आप उनको सिर्फ क्वेश्चन करना, कोई गाली गलौज मत करना, किसी से बदतमीजी मत करना प्लीज़, ठीक है? क्योंकि अगर दिल्ली पुलिस इसको फिर माफ़ करना भी चाहेगी तो कहीं इन बदतमीजियों के कारण ना करे। माफ़ तो करना पड़ेगा, ना करे कहीं, पर हम चाहते हैं कि वो माफ़ करे और हमारी बात को समझे। हम कोई गलत आदमी नहीं है, हम सबके सामने रहकर काम करते हैं। हमारा एड्रेस, हमारा घर, हमारा नाम, हमारी गाड़ी का पता, हमारा सबको सब कुछ पता है। हम किसी से छुपकर कोई कार्य नहीं करते हैं। भैया जी आप बोल रहे हैं कि लोगों को जो बोलना है बोलने दीजिए, आप अच्छा काम कर रहे हो, करते रहिए। मैं आपको बता दूं, जब अच्छा काम मैं करता रहूं, कैसे करता रहूं? जब लोगों का साथ ही नहीं होगा तो अकेला आदमी कब तक करता रहेगा? 11 साल हो गए हैं। 11 साल पहले मेरी उम्र क्या होगी आप लोग समझ लीजिए। अब भी मेरी उम्र कोई बड़ी उम्र नहीं है। मैंने आधा कॉलेज छोड़ दिया इसी काम के चलते। पेपर देना था उस दिन बैलों की स्लॉटिंग की खबर आ गई कि वहाँ पर स्लॉटिंग होने जा रहे हैं, तो मैं पेपर छोड़कर भाग गया। मैंने उनको जाके पकड़ लिया। ना मैंने किसी चीज़ की परवाह की, ना लाइफ की, ना करियर की, किसी चीज़ की। पर मैं अकेला तो काम नहीं कर सकता ना, आप सभी लोगों का साथ चाहिएगा ना। दिल्ली में सबसे ज़्यादा एनिमल लवर है। देखिए सबसे बड़ी बात देखिए, दिल्ली में सबसे ज़्यादा एनिमल लवर हैं, दिल्ली में ही नेता हैं, दिल्ली में ही सबसे ज़्यादा सब कुछ है। मतलब जो भी अगर बाहर दूसरी स्टेटों में तो कोई वो होता है ना, ये बात दिल्ली तक जाएगी, और दिल्ली का आदमी यहाँ बैठ के चिल्ला रहा है, उसकी कोई नहीं सुन रहा है। मनीष भाई जय गौ माता, राम राम जी सभी को। तो ट्रैफिक पुलिस ऐसा ना करे। हम आप पुलिस का सभी का सम्मान करते हैं, पर मजबूरन कुछ पुलिस वाले ऐसे हो जाते हैं जिनकी वजह से हमें आपका आमना सामना करना पड़ता है। हम करना नहीं चाहते पर करना पड़ जाता है। तो गौशालाओं के लिए भी कुछ करो। नर्क हैं जितने भी एनिमल लवर दिल्ली के लोग मेरे को देख रहे हैं, जितने भी गौ रक्षक देख रहे हैं, तुम सबको भी शर्म आनी चाहिए। तुम हमसे गाय उठवा कर पाप कर रहे हो। जब तक दिल्ली में एक बड़े लेवल पर एक बड़ा उपचार केंद्र नहीं होगा, जिसको आप हॉस्पिटल बोलते हैं, जहाँ पर हर एक सुविधा होनी चाहिए, 4-4 फुट तक मिट्टी होनी चाहिए वहाँ पर, जो चिपक के पत्थर ना बने, वो मिट्टी बालू जिसे बोलते हैं। अरे गाय पड़ी पड़ी गल जा रही है गौशाला में। आप चलो मेरे साथ, मेरा नंबर नोट कर लो आप सभी। मैं आप सभी को नंबर दे रहा हूँ, 5 मिनट में ही नंबर दे रहा हूँ। पेपर पेन उठा लीजिए और नंबर लिख लीजिए मेरा। और किसी को अगर गौशालाओं की हकीकत जानना हो तो मैं वो भी बताने के लिए तैयार हूँ। और
कुछ गौशालाओं की मजबूरियां हो गई हैं, वो कितनी गाय ले लेंगे, और लोग गाय ही नहीं ले रहे, उनको पता है गाय ही नहीं लेंगे तो गाय भी नहीं मरेगी, इलाज भी नहीं करना पड़ेगा, डॉक्टर भी नहीं रखने पड़ेंगे, एम्बुलेंस भी नहीं चलानी पड़ेगी, एम्बुलेंस पर ड्राइवर भी नहीं रखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। तो वो क्यों झंझट में पैर डालेंगे? जिन्होंने झंझट में पैर डाल रखा है वहाँ पर गाय धड़ल्ले से मर रही है, वो हाथ पैर जोड़ रहे हैं यहाँ गाय मत लेके आओ, लोग उनको गाली दे रहे हैं कि तू गाय क्यों नहीं लेगा। क्यों भाई, वे परदेशी लोगों पर तुम गौशाला में जाकर बदमाशियां दिखा रहे हो, ठीक है क्या? और गौरक्षा दल का नाम बदनाम कर रहे हो। कोई भी गौरक्षा दल का नाम ले लेता है और कहता है मैं गौरक्षा दल में हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैं तुम्हें कह रहा हूँ गौरक्षा दल का कार्ड दिखा दो जरा, कौन किसी के पास है? गौ सेवा समितियों का तुम्हारे पास होगा, गौरक्षा दल का पास किसी के पास नहीं है दिल्ली में। जिनके पास है मुझे पता है। तो गौरक्षा दल का नाम लेने से पहले 100 बार आप ये भी सोच लेना कि उल्टी कार्रवाई आप लोगों पर भी हो सकती है। बस आप लोगों को इसलिए छोड़ दिया जाता है क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस जीव जानवर के लिए काम कर रहे हो, उस गाय के लिए, उस आत्मा के लिए काम कर रहे हो, इसीलिए आप पर रियायत की जाती है, वरना आप पर वहीं पर मुकदमा किया जा सकता है। मैं आपको ये बता दूं, अगर कोई भी गौरक्षा दल का नाम लेकर किसी भी डॉक्टर को गौशाला में पीट कर आ रहा है या कुछ भी करके आ रहा है, तो हमारे पास हर चीज़ की खबर है, पर अपना मुंह बंद सिर्फ इस गाय के लिए रखते हैं और किसी के लिए नहीं, इन जानवरों के लिए रखते हैं। दिल्ली के बवाना साइड की तरफ कोई भी एनिमल हॉस्पिटल ढंग से नहीं है, नहीं चल रहा है, जो हैं वो बंद पड़े हैं। दिल्ली सरकार से पूछो कि इतने डॉक्टरों की जो भर्तियां होनी थी, जो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल चिकित्सालय सरकारी जो बंद पड़े हैं वो क्यों पड़े हैं, उनमें दवाइयाँ डॉक्टर क्यों नहीं है, उन पर कब्जे हो रहे हैं और हम जैसों को जगह नहीं मिल रही है जो काम करना चाहता है। और प्राइवेट एम्बुलेंस या प्राइवेट डॉक्टर तिगना तिगना चार्ज वसूल कर रहे हैं, नहीं कर रहे? आप बता दो। एक कुत्ते को उठाने का 2500 रुपये, राइट है क्या ये? राइट है क्या ये? मुश्किल से एक 7 किलो का डॉग उठा कर ले जाना, हॉस्पिटल में जमा करना, और 2500 रुपये मांग रहे हो आप लोग। एक रेट बना लो, जिसको जो भी चलाना चलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप भी सेवा कर रहे हो, आपका भी परिवार है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यार एक चीज़ तो देख लो, वो एनिमल लवर तो बेचारा उस डॉग के लिए परेशान है कि मर जाएगा, 2500 रुपये में कुछ नहीं जाता, मैं दे दूंगी, आप आ जाओ, है ना? और आप मुंह फाड़ कर पैसे मांग लेते हो। एक रेट बना लो, कार्रवाई सब पर हो सकती है, चाहे उसमें मैं गलत हुआ तो मुझ पर भी हो सकती है, और मैं जानबूझकर यारी दोस्ती में कुछ भी लगा लो, मैं कार्रवाई नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, बहुत सारा कुछ होता है। प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है, यूनिटी बनाओ, सभी एनिमल लवर, गौरक्षक, जितने भी लोग हैं, सारी चीज़ें ठीक करो। जब तक एक अच्छी यूनिटी नहीं बनाओगे, जब तक काम नहीं चलेगा। जब तक महीने में एक बार मीटिंग नहीं करोगे, जब तक काम नहीं चलेगा। सब अपने अपने ही गुणगान गाते रहेंगे, काम नहीं होने वाला। आज तक कितने एनजीओस ने कितनी फाइल दर्ज की हैं कि भाई जो रोड पर दिल्ली में डेली हरियाणा से गाय लाई जा रही हैं, वो क्यों लाई जा रही हैं? दिल्ली में जगह ही नहीं है। रोड पर गाय 50-50, 100-100, 200-200 एक आदमी लाकर छोड़ दे रहा है। क्यों छोड़ दे रहा है वो गाय? अरे और उन डेयरी वालों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं। अब बताओ किसको वो करें? हिंदू कह, और लोग कहते हैं कि भाई अपनी गौ माता को तो संभाल ले, और रोड पे कूड़ा खा रही है। अरे उसमें मेरी गलती है क्या भाई? हमारी गलती है क्या? एक आदमी 50 गाय रोड पर लाकर छोड़ रहा है, उसमें हमारी गलती हो गई? दिल्ली सरकार को इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए कि रोडों पर गाय क्यों है। पोर्श एरिया में कुत्ता पालने पर पाबंदी है,
और एरिया में कुत्ता पालने पर फाइन देना पड़ता है दिल्ली में, और गाय रोड पर छोड़ी जा रही है तो दिल्ली सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं पर अगर एमसीडी की बात की जाए तो इन डेयरी वालों से कमीशन लेती है हर महीने का। जिस दिन कमिश्नर का राउंड होता है उस दिन आपको रोड पर एक भी गाय दिखाई नहीं देगी, सब गाय गायब हो जाती है। क्यों? ये क्यों हो रहा है? दिल्ली में रोड पर इतनी गाय ही क्यों है? समस्याएं बहुत है, समाधान भी बहुत है, करने वाला कोई नहीं है। फोन करके कहते हैं रोकी जी मैं फलाने एनजीओ से बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए। क्या है ये? कभी कुछ किया? वो रोडों पर गाय शीशे खा रही हैं पन्नियों में, उनको उठवाने के लिए, उनको जगह दिलवाने के लिए कुछ किया? अब तुम कहोगे कि तो मैं ये तुम्हें बता दूं, पूरे भारत में 3 करोड़ से ऊपर, 3 करोड़ कुछ से ऊपर भी गायों की जगह जो निर्धारित है, गाय लैंड जिसको बोलते हैं, गोचर भूमि जिसको बोलते हैं, जानवरों की भूमि जिसको बोलते हैं, जिसमें सभी जीव जानवर आराम से रह लेंगे, सभी जीव जानवर प्रेमी आराम से रह लेंगे, पक्षी सब। गोचर भूमि मिलेगी तो सारी गायों को रोड से हटाकर गोचर भूमि में छोड़ा जाएगा। गायों को देख रेख करने के लिए वहाँ अच्छी व्यवस्था बनाई जाएगी, वहाँ पर लाखों करोड़ों पेड़ लगाए जाएंगे, वातावरण अच्छा होगा, सभी जीव जानवर उसके अंदर आराम से सेफली रह सकते हैं। वहाँ उसके अंदर सिर्फ किस चीज़ की जरूरत होगी? डॉक्टर की और एक हॉस्पिटल की। एक जंगल जैसा सेंटर बना दिया जाएगा, काफ़ी सारी एकड़ जगह होगी और छुट्टी, जानवर अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकता है। ना ये दूध का लालच होगा ना और किसी चीज़ का। जो जीवन जीना है इन जानवरों को वो अपना बेखूबी जी ले। ना तस्करी होगी, ना रोड एक्सीडेंट होगा, ना डॉक्टर चाहिएगा, ना दिल्ली सरकार से कुछ लेना देना। गाय के गोबर में खुद इतनी क्षमता है कि वो गोबर जितना करेगी, जितना मूत्र करेगी, उतने पेड़ पौधे घास हो जाएंगी। आपको कोई भी चारा डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको गायों की कोई भी इच्छा पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके गोबर में खुद इतनी खाद की क्षमता है कि वो अपना लिए जितना खाएगी, जितना पीछे से गोबर निकालेगी, खाद बन जाएगा, उतना ही फिर अगले दिन तक चारा उतना ही तैयार हो जाएगा। क्यों ड्रामा किया जा रहा है दुनिया बर्बाद का? मेन मुद्दों पर कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा। गायों की ज़मीन कहाँ गई? गायों की ज़मीन दिल्ली में गाय को दी जाए, 50 एकड़ में एक हॉस्पिटल बनाया जाए, वहाँ पर गवर्नमेंट एम्बुलेंस हो, गवर्नमेंट्स डॉक्टर हो, गवर्नमेंट्स दवाइयाँ हो। इन चीज़ों पर कोई नहीं लड़ रहा, आपस में लड़ रहा है। तूने ये किया, मैंने ये किया, ऊने वो किया। क्या किया? कल को कब मौत किसकी आ जाए पता है? एक आधे और है शानपत्ती वाले, समझ ही नहीं आती उनकी बुद्धि में भरा क्या हुआ है। हिंदी में भी बात कर सकता हूँ और देशी भाषा में भी आराम से बात कर सकता हूँ, और कोई अगर ये समझ रहा है मैं उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता तो बिगाड़ भी सकता हूँ। एक दिशा बनाओ, अच्छे से काम करो, बैर विरोध छोड़ो। मुद्दे बहुत है, काम बहुत है, बहुत सारी चीजें हैं। हमें लड़ना है गायों की जमीन के लिए, हमें लड़ना है सरकारी डॉक्टर हमें उपलब्ध करवाए जाए उसके लिए, हमें लड़ना है सरकारी दवाइयां मिलें, हमें लड़ना है मोबाइल एम्बुलेंस हो, जहां पर भी कोई जीव जानवर घायल बीमार अगर एक्सीडेंट हो जाए तो वहां पर गवर्नमेंट गाड़ी आए, विद डॉक्टर की टीम के साथ आए, ऑन द रोड ऑन द स्पॉट वहीं पर उसको अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए। लड़ाइयाँ बहुत हैं, वो हमें लड़नी होंगी और आप सबका साथ चाहिएगा। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, कम से कम आप सबसे ही हाथ जोड़कर विनती है यार, आप लोग ही कुछ ऐसी मुहिम चलाओ, कोर्ट में केस डालो कि जिससे कि आप एक जानवर पर काम ना करें, आप ऐसा काम पकड़ें, ऐसा काम करें जो सभी जानवरों पर प्रभावित हो कि हाँ भाई ये काम अगर हो गया तो इतने लाख दिल्ली के जानवर जो हैं सुख शांति से अपना जीवन
बिताएंगे। सचिन राम राम भाई। गो भक्ति योगी राम राम भाई। शेयर कर दीजिए, मेरा गला बैठ गया है, मैं इतना बोलता नहीं हूँ और मेरे पास टाइम भी नहीं होता। पर लॉकडाउन चल रहा था तो हम अपनी एम्बुलेंस दिन रात चला रहे थे, तो फ़ोन उठाने का भी टाइम नहीं था। मेरा दीपक भाई मेरे साथ जुड़ा हुआ है इस पर। दीपक योगी राम राम भाई, कैसा है? और गौ भगत भारद्वाज जी राम राम जी। बहुत सारी चीज़ें हैं। आज मैं इसलिए लाइव हूँ क्योंकि मैंने आज से एम्बुलेंस सेवा जो है रोक दी। बहुत सारी समस्याएं इकट्ठी हो गई, इसलिए मैंने रोक दी। ना डॉक्टर है, ना ड्राइवर है, ना अच्छे लोग साथ जुड़े हुए हैं। मैं अकेला कहाँ तक इस गाड़ी को धक्का लगा लूँगा? नहीं लगा पाऊँगा यार। आप सबकी मदद चाहिएगी। पैसा मुझे मत दो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। व्यवस्थाएं दे दो। व्यवस्थाएं नहीं दे सकते, साथ मिलकर काम करो, व्यवस्थाएं बनाएंगे, कुछ अच्छे लोगों को जोड़ेंगे। जहाँ एक एम्बुलेंस है वहाँ 4-5 चलाएंगे, एक उपचार केंद्र बनाओ। सबसे बड़ी बात तो यही है। उपचार केंद्र कोई बनाता नहीं है। एक बनाने की कोशिश की थी, लोगों ने बंद करवा दिया, बिगाड़ दिया। 7 लाख रुपए की ऐसी तैसी करवा दी। भाई मैं तो 19 साल का ही इस कार्य में लगा हुआ हूँ। आप लोगों के सामने ही इस कार्य में आया हूँ। आप लोगों के सामने ही जिस रफ्तार से मैंने ये कार्य करके दिखाया है, आप सबको पता है। गो भक्त योगी दीपक भाई बोल रहे हैं, राम राम भाई, सब ठीक है, सब तेरी साइड से ही ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम सुनने को मिलती है। भाई काम दब के कर रहे हैं ना, इसीलिए प्रॉब्लम सुनने को मिलती है। अगर घर में रहता ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती। ये दिक्कत है। अगर घर में रहता और ये एम्बुलेंस घर पे रहती तो कोई भी दिक्कत नहीं थी यार। मेरे को क्या दिक्कत थी बताओ ना। अब गाड़ी रोड पर निकलेगी तो एक्सीडेंट होगा ना, तो समस्याएं बढ़ेंगी ना। तो वही हो रहा है। एक एक शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर ट्रैफिक पुलिस का ऊपर लिखा हुआ है, उनको आप लोग व्हाट्सएप कीजिए। सिर्फ जवाब मांगिए इज्जत से, प्यार से, क्योंकि वहाँ पर जो बैठे हुए वो भी हमारे भाई हैं। और स्क्रीनशॉट आप कमेंट में दीजिए या इनबॉक्स में मेरे को कर दीजिए कि हाँ भाई हम आपके साथ हैं, हमने उनसे जवाब मांगा है। अगर इससे भी काम नहीं चला तो हम कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट से भी काम नहीं चला तो हम उसके बाहर भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। उससे भी काम नहीं चला टावर पर चढ़ जाऊंगा। उससे भी काम नहीं चला गाड़ी में भी आग लगा दूंगा उनके बाहर ले जाकर। बहुत सारे रास्ते हैं। बहुत सारी गाय इनके ऑफिस के बाहर ले जाकर पटक दूंगा, बीमार घायल, और देखता हूं किससे उठवाएंगे फिर ये। बाबा बैनाथ जी राम राम। तो मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, मैं कमेंट में लिख देता हूं। मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है। कुछ दिन फ़ोन किसी के नहीं उठाऊंगा। व्हाट्सएप पर कोई भी बात कर लीजिए, रिप्लाई मिल जाएगा। और किसी को अगर कोई सबूत चाहिए चालान के संबंधित तो वो भी मैं दे दूंगा। आप सभी थोड़ी सी मेहनत कीजिए तो ये चालान मुक्त हो सकते हैं हम। ये मैंने दूसरी बार अपना नंबर डाल रहा हूँ, 8585921515। ठीक है। तो सभी को भारत माता की जय, नमस्ते, राम राम। आप सभी भाइयों से मिलके अच्छा लगा। आप सभी को राम राम एक बार बोल दूं। गो भक्त शिवम राम राम जी। शिबू मेरे भाई घोगा वाला, क्या हाल है? राम राम जी। संदीप भाई राम राम। सागर डवास राम राम। कट्टर हिंदू राम राम जी।
कुछ लोगों को ब्लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि जो विरोध करते हैं वही मेरे को देख रहे हैं और मैं उनको अपनी आईडी में चाहता ही नहीं हूँ, तो उनको मैं ब्लॉक कर देता हूँ। आप अगर कोई भी कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो अब मेरी बातें ख़त्म हो गई हैं, मेरा गला बैठ गया है। तो भाई योगी भाई, लॉकडाउन के चलते दिल्ली में सभी ऑफिस बंद है, किसी भी ऑफिस में एंट्री नहीं है, आप मेल मैसेज में ही डाल सकते हो, इसके अलावा आप किसी भी ऑफिस में एंट्री नहीं कर सकते हो। दिल्ली में खासकर, दिल्ली में ज़्यादातर सारे ऑफिस बंद हैं। ठीक है पारस भाई, ज़रूर करेंगे इस काम को, आप लोगों का साथ है तो। सुब्बू भाई गोगा वाले कैसा है, कहाँ गई गोगा टीम, दोबारा एक्टिव हो जाओ यार, थोड़ा थोड़ा करते रहा करो, गौ माता का आशीर्वाद मिलता रहेगा। हाँ जी, आपका फूल मैंने ले लिया है, थैंक यू। भाई मैं फ्री हूँ एकदम। मैं तुम्हें बता रहा हूँ एकदम फ्री हूँ, इसलिए लाइव बैठा हुआ हूँ, आप सभी से मिलने का, बात करने का मौका मिल रहा है। गो भगत शिवम, थैंक यू भाई, धन्यवाद। हाँ खत्री भाई, ये बात सही है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश तो हमारी 11 साल से है। ये बाल कटवाने पड़ेंगे मेरे को तो। थैंक यू दैया जी। और कौन आ रहा है, अभी मुद्दे की बातें सारी ख़त्म हो गई हैं, थोड़ी अब मौज मस्ती पे आ जाओ। कौन कौन है, रोहित जी बोल रहे हैं हम आपके साथ है। रोहित जी ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है, उनसे व्हाट्सएप पर रोज़ एक ही सवाल करो, एम्बुलेंस को चलान क्यों किया। उन्होंने हमें हरासमेंट किया है, तो आप लोग भी उनको हरासमेंट करो, उनसे पूछो, हाँ भाई गौ सेवा करना पाप है क्या इस धरती पे। मनीष जी राम राम भाई, जैसे भी होगा हम साथ हैं, केवल आदेश कर देना। आदेश महादेव करेंगे, बस इनको मेल, ट्वीट और व्हाट्सएप और फेसबुक पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को ढूंढो, इनको पूछो क्या हाल चाल है, एम्बुलेंस का चालान कैसे कर दिया, बस यही पूछो। हाँ शिबू भाई, बाल बड़े कर लिए मैंने। विशु भाई थैंक यू, साहिल जी थैंक यू, राम राम। पंकज जी राम राम जी। मेरे कुछ बहुत अच्छे गो भक्त भी यहाँ पर है, जो लाइव में जुड़े हुए हैं, मुझे देख रहे हैं। सारे मजाक तो मैं नहीं कर सकता। शिबू भाई, मेरा गांव में आना कुछ चीज़ों से बंद हो गया है,
एक दो भाइयों की वजह से। जब मुझे लगा कि हाँ मेरे साथ कहीं ना कहीं किसी बात पे धोखा हो रहा है, तो मैंने वहाँ आना छोड़ दिया। वरना मैं तुम्हारे पास गोगा गांव में तो आता ही रहता था। गोगा गांव के सभी साथियों से मुझे बहुत प्यार था, क्योंकि मुझे उनका बहुत सपोर्ट मिला था हर बात पे। और वो आगे भी रहते थे समाज सेवा, धर्म सेवा, गौ सेवा, हर चीज़ में। पर कुछ बातें चुभ गई, तो सभी से झगड़ना उचित नहीं होता। जहाँ अच्छा ना लगे वहाँ से निकलना ही उचित होता है। अंकित, राम राम भाई। पप्पू, राम राम भाई। बिल्कुल भाई, गलत तो किया है इसीलिए लाइव आया। और किसी का कोई सवाल जवाब? सब राजी खुशी? टाइम पास नहीं हो रहा था यार। मेरा लॉकडाउन चालू हो गया ना, एम्बुलेंस घर पे खड़ी कर दी है। अब आप नाराज़गी लगा लो, कुछ भी लगा लो। चलो फिर मिलते हैं। मोबाइल नंबर अगर किसी को मेरा नोट करना है तो 8585921515। हर हर महादेव। महादेव आप सभी को वो चीज़ दे जो आपको चाहिए। महादेव आपका साथ दे। शिबू भाई, प्यार आज भी सबसे है। बस दिल में जो बातें चुभ गई उससे मैं थोड़ा सा दूर हो गया, और कोई बात नहीं है। गो भक्त शिवम। हाँ, ऊपर पुलिस वालों का नंबर व्हाट्सअप है। आप फ़ोन मिलाएंगे तो नहीं लगेगा, पर व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो ज़रूर जाएगा उनको। तो हमारी एम्बुलेंस गाड़ी के फ़ोटो ले लेना कहीं से भी, एक आप फेसबुक पे मिल जाएगा यहीं पे, या फिर आप डायरेक्टली भी लिख के पूछ सकते हो कि दिल्ली एम्बुलेंस का आपने चलान जो किया वो क्या सही है। बस आपको सवाल करने हैं उनसे। योगेश जी, जो गलत बोल रहा वो पिटेगा। गुंडा किसी ने पिटो भाई, मत पिटो यार किसी ने। विश्व ध्यान रख भाई अपना। भाई महादेव साथ है। ध्यान हमने अपना कदे नहीं रखा, महादेव ने रखा है। महादेव साथ है हमारे। चावल बना ले, आया थोड़ी देर में। चावल आजा, बनाता हूँ, आजा। नमकीन चावल। मैं जाऊँ, मैं ना बनाता। भाई आप सबको दिल से प्यार है। ये दिनेश गुजर गौ सेवक, कैसा है भाई? राम राम। और ठीक हो? अरे चलान क्यों करा हमारा? जय चंद्रशेखर आजाद जी, जय हो, जय हो, जय हो। बैठे हैं जी, वो उनके गुरु हैं, ये मेरे गुरु हैं। मैं यहाँ, ये मुझे आशीर्वाद देते हैं, वो उनको आशीर्वाद देते हैं। देखो, कोई भी काम करो क्रांतिकारी तरीके से करो। जो हमारे देशभक्तों ने, देश के पुत्रों ने जो बलिदानियाँ दी थी,
वो तो अपना काम कर गए, वो अपनी लड़ाई पूरी लड़ गए, ठीक है, पर हम अपनी एक भी लड़ाई जीत नहीं पाए हैं। आप समझो, एक लड़ाई भी नहीं जीत पाए हैं। पूरे देश में भारत को गौ माता बोला जाता है। मैं वेस्ट बंगाल रह के आया हूँ, काम भी करके आया हूँ, ट्रक भी पकड़ के आया हूँ। एक लाइन में 150 ट्रक गायों के भर के कटने के लिए जाते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। वेस्ट बंगाल में इस्लामपुर एक जगह का नाम है, वहाँ पर 5-5 हज़ार गाय लोडिंग और अनलोडिंग होती हैं। और सारी असम, वेस्ट बंगाल से असम और आपका बांग्लादेश जाती हैं। मैं वो सारे रास्ते देख के आया हूँ, सारी चीज़ें देख के आया हूँ, वहाँ पर बहुत कुछ करके भी आया हूँ, मेरे ऊपर भी हुआ है। और पूरे भारत की गाय वहीं जाती है। तो हम छोटी छोटी लड़ाइयों पर अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। कुछ बड़ा करने के भविष्य में सोचो। मौत कब आएगी मुझे भी नहीं पता, आप लोगों को भी नहीं पता, पर जब तक नहीं आती है तो जब तक कुछ करना तो बनता है ना। आपकी सबसे नहीं बनती, कोई प्रॉब्लम नहीं, विरोध किसी का मत करो। तुम्हारा व्हीकल है, भगवान ने तुमको तुम्हारी शक्ति दी है, तुम अपनी शक्ति से तेज़ चल के दिखाओ, मेहनत करके दिखाओ। तो वही काम मैंने किया। उसका नतीजा ये हुआ कि कुछ लोगों को आपत्ति हो गई कि ये कल का नादान बच्चा आया हुआ और ये इतना कुछ कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों को एलर्जी हुई इस चीज़ से कि नहीं भाई ऐसे कैसे। पर मैंने किसी की ना सुनी, ना डरा, ना मानी और अपना रास्ता चुना, अपने रास्ते पे निकला। पहले मैं एक टूटी फूटी मोटरसाइकिल पर गाय सेवा करता था, फिर गौ माता ने 10 साल बाद मेरे को ये एम्बुलेंस महादेव ने एक प्रसाद के तौर पे मेरे को दी। फिर उसके बाद एक बाइक दी मेरे को। और वो सारी आज तक जितनी भी चीज़ें मैंने ली हैं और जितनी भी चीज़ें मेरे को मिली हैं वो सिर्फ गाय के संबंधित ही हैं, ली हैं, मिली हैं और गाय के संबंधित ही मैं उनको यूज़ करता हूँ। मैंने अपने स्वाद के लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी किसी भी चीज़ के लिए एक भी चीज़ नहीं ली है। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो आप एम्बुलेंस ले आओ या फिर अपने लिए एक स्कॉर्पियो या जो भी आपको गाड़ी ये जो गाय उठा कर ले जाते हैं इनको पकड़ने में चाहिए हो आप वो ले आओ। मैं फिर भी एम्बुलेंस लेकर आया कि नहीं, दिल्ली में गायों की समस्या बहुत ज़्यादा है, रोडों पर तड़पती है, ये ज़रूरी है। अपने लिए तो मैं कोई भी छोटी मोटी गाड़ी 50, 60, 70, 80 हज़ार, लाख रुपए तक की उठा लूँगा सेकेंड हैंड, वो काम दे देगी। तो यार मेरे को बहुत देर हो गई लाइव चलते हुए और इसमें टाइम नहीं दिखा रहा, धूप भी तेज़ हो गई है। तो अब मैं जाऊं, आज सबसे मिल लिया अच्छे से, परिचय हो गया। विशु डबास, राम राम भाई। राम जी राम राम। एक एक ग्रुप में शेयर कर देना इस वीडियो को, दिल से, प्यार से, दिल से। और मैं आपका कैसे न कैसे कुछ ना कुछ लगता हूँगा। रविंदर दादाजी राम राम।
धूप ज़्यादा हो गई है, मेरे को गेट बंद करना पड़ेगा थोड़ा सा, 1 मिनट है। रविंद्र जी, मेरे दादाजी अंकल जी जो भी लगते हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो बेटा, दिल से धन्यवाद, अगर हमारी ज़रूरत पड़े तो बताना। यही है जी, चलान आए हैं गाड़ी के जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने हमको भेजे हैं, और एम्बुलेंस में हमारी गाड़ी रजिस्ट्रेशन में है, और गोरक्षा दल की हमको अथॉरिटी है। गोरक्षा दल की मेन अथॉरिटी जो होती है वो है मेरे को, और किसी को दिल्ली में नहीं है। तो उसके बावजूद भी मेरे को स्पीड के चलान भेजे हैं सभी, और जो जायज़ नहीं हैं, जो कानून से बाहर हैं, जो पुलिस ने मेरे को भेजे हैं बिल्कुल कानून से बाहर हैं, क्योंकि एम्बुलेंस पर सिर्फ सीट बेल्ट का चलान हो सकता है, इसके अलावा दूसरा चलान कोई भी नहीं हो सकता। उन्होंने बहुत गलत किया है, तो इस चलान को हम भरेंगे नहीं। हार कभी हम मानते नहीं हैं, राणा है, हार तो मानेंगे नहीं। कोर्ट में चैलेंज करेंगे इनको, और इसका जवाब भी ट्रैफिक पुलिस को ज़रूर मिलेगा। अभी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, तो अभी ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, पर ये मेरा वादा है, आपके ऑफिस के बाहर गोरक्षा दल ज़रूर आएगा। हाँ जी दैया जी, बिल्कुल। रिंकू भाई जय राम राम जी। यो कमल जी राम राम जी। अभिनव जी राम राम जी। तो बस यही है, मैं बहुत देर से लाइव चल रहा हूँ, और काफ़ी लोगों से आज मुलाकात हुई है मेरे फेसबुक के लाइव पर, और काफ़ी लोगों को मैंने नोटिस भी किया है कि कौन हमसे कंटिन्यू जुड़ा रहा, हमारी बातें सुनी, और आप लोगों को भी हमारे विचार पता चले कि हमारे विचार क्या हैं, सभी गौशालाओं के हालात क्या हैं दिल्ली में। दिल्ली में बड़ा उपचार केंद्र होना चाहिए, सरकारी एम्बुलेंसें होनी चाहिए, कोई भी प्राइवेट एनजीओ कि जो दुनिया भर के एक गाय पर महीने पर 30-30 हज़ार रुपये इकट्ठा कर लेते हैं एक गाय को ठीक करने के लिए छोटी सी चोट पर, वो भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका मैं विरोध करता हूँ, और उन लोगों को गलत लगता है जब मैं ये सबके सामने हकीकत बयां करता हूँ। जो भी नए भी गौ सेवक गौ भक्त बनते हैं, वो पहले उपचार केंद्र करते हैं, फिर उसके बाद उसका गौशाला बना लेते हैं, फिर उसके बाद मैं सच बोलता हूँ वो एक दूध की डेयरी बनकर रह जाती है, जो गलत है। तो अभी मेरे को व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं और आ रहे हैं, मुझे उनका भी जवाब देना है। एक हमारे अनुज भाई हैं जो हमें चाहे कैसा भी दान हो, देखिए दान होता है, वो हमें 1 रुपये का करे या 1000 का, जो भी हमें दान करता है हम उनका दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप लोगों के दम पे ही हमारी गाड़ी के पहिए घूमते हैं, हम भी आप लोगों के दम पे घूमते हैं। हमारी जेब में जिस हिसाब से जो भी होता है उस हिसाब से ही हम अगले के ऊपर, कसाई के ऊपर उतना ही प्रहार करते हैं, और कसाई के मन में खौफ भी है, हमारे नाम का डर भी है, और जो गलत काम गाय का करता है उसको चैलेंज दावा ठोक कर कहते हैं, अपनी छाती पर हाथ रख कर कहते हैं कि आमना सामना जैसे कहोगे वैसे करने को तैयार है, वैसे करने को तैयार है, और जिस एरिया में कहोगे वहाँ पर भी। बस शर्त एक हो, पुलिस दोनों तरफ की बात सुने, क्योंकि कई जगह क्या करती है पुलिस, सिर्फ एक जगह की बात सुनती है, वो चीज़ हमेशा गलत होती है। मनीष भाई राम राम। नवीन भाई राम राम, नमस्ते जी, जय गौ माता, हर हर महादेव, बोलो शंकर भगवान की जय।